हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको सभी को पता है, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का अपना क्या चल रहा था। मैथ्स का रोज़ मॉर्निंग में आपको क्या देखने को मिलता है, लाइव टेस्ट देखने को मिलता है। तो ये अपना कौन सा लाइव टेस्ट है, 6th लाइव टेस्ट है, जिसके अंदर स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट के अंदर ए पार्ट के अंदर आपको किसके मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, फिर साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी एक कंप्लीट लाइव टेस्ट देखने को मिलेगा आपको, किसका, एनटीपीसी और ग्रुप डी का दोस्तों। ठीक है, तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ सकें दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, एक बार देख लीजिए। ये पार्ट फर्स्ट है मैथ्स का, देखिए इसमें ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर देखिए रीजनिंग का पार्ट आ गया, पार्ट सेकंड, इसके अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर देखिए साइंस का पार्ट आ गया, पार्ट थर्ड, उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का लाइव टेस्ट। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फटाफट आंसर बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, क्या आंसर होगा। देखिए क्या आंसर होगा दोस्तों, क्या दे रखा है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है। जो उसका कॉस्ट प्राइस है, अंकित मूल्य है, उससे क्या करता है, 10% अधिक अंकित करता है। ठीक है, करता है। यदि वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पे 10% की छूट देता है तो वह कितना लाभ अथवा हानि को प्राप्त करता है, यानी उसे कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, ये अपने को पता करना है। मैं एक बात बता दूं, ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, आपको हमेशा लॉस होता है कि आपको पहले 10% का लाभ हो रहा है। ठीक है, पहले आप 10% की वृद्धि करते हो, फिर 10% की छूट देते हो, तो पहली बात तो क्या होगी, आपको हानि होगी ऐसे क्वेश्चनों में, या क्या बोल सकते हो, लॉस होगा। ठीक है, इतना आपके माइंड में हो गया। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से करवाऊंगा। ठीक है, एक मेथड जो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा अप्लाई होगा, दूसरा मेथड जो केवल इस टाइप के क्वेश्चनों में अप्लाई होगा। कैसे, एक मेथड देखिए, प्रतिशत इक्वल टू अंकित मूल्य डिस्काउंट माइनस अंकित मूल्य और डिस्काउंट मल्टीप्लाई में अपॉन में 100। ठीक है, पहले ये देख लीजिए, फिर दूसरा मेथड बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, अंकित मूल्य पे कितनी छूट दे रखी है, 10%। ठीक है, डिस्काउंट कितना दे रखा है आपको दोस्तों, 10 दे रखा है, 10 दे रखा है। मल्टीप्लाई 10 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे 100 हो जाएगा, अपॉन में 100 है, ये कैंसिल 1 हो जाएगा, कितना बचेगा, 10 माइनस 10 माइनस 1, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी -1% की क्या हो रही है, आपको हानि हो रही है। माइनस में आ रहा तो माइनस साइन आ गया तो हानि हो रही है। ये आपका क्या आ गया, लॉस प्रतिशत आ गया, हानि प्रतिशत आ गया। ठीक है, यानी ये आपका राइट आंसर हो गया। दूसरा मेथड क्या है दोस्तों, देखिए अगर आपको लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्या हो, समान दे रखी हो, यानी छूट और आपका जो दर में जो वृद्धि की जाती है वो दोनों समान हो, जैसे 10% और 10% दे रखी है, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। दोनों समान होनी चाहिए, 20-20 होनी चाहिए, 30-30 होनी चाहिए, कुछ भी हो बट समान होनी चाहिए। तो क्या करोगे, एक फॉर्मूला याद रखिए जो मैंने आपको बताया था, लाभ और हानि बटा 10 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, लाभ और हानि कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, अपन में क्या है, 10 है, और इसका स्क्वायर कर दो, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कर दोगे 1 आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चनों में मैंने क्या बताया, हानि होती है। ठीक है, अगर दोनों आपको समान दे रखे हो कि लाभ इतना हो रहा है, हानि इतनी हो रही है, या फिर 10% की वृद्धि कर रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है, और 20% की क्या हो रहा है, उसको हानि हो रही है, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होगा, अगर आपको दोनों समान दे रखे हो तो आपको हमेशा लॉस होता है। ठीक है, दोनों मेथड से समझ गए क्वेश्चन। फटाफट देखिए, जो ये मेथड है दोस्तों आपका, ये आपके हमेशा हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। ऐसे क्वेश्चनों में अगर आपको आपका जो अंकित मूल्य है वो अलग दे रखा है, डिस्काउंट अलग दे रखा है, तो भी अप्लाई हो जाएगा। बट ये मेथड तभी अप्लाई होगा जब दोनों सेम हो। ठीक है, इतना समझ में है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं।
सेकंड क्वेश्चन देखिए, फटाफट बताइए आंसर, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताइए दोस्तों। क्या दे रखा है देखिए, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है, वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पे 8% की छूट देता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए वो क्या करता है, क्रय मूल्य पे 20% बढ़ा के अंकित कर देता है और 8% की छूट दे देता है, तो उसको ये तो श्योर होगा कि लाभ होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें 20% है और ये 8% है, दोनों अलग हैं। तो जो लाभ हानि अपॉन 10 का होल स्क्वायर है वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि सेम नहीं है। तो अपना जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला है वो लगा दो, प्रतिशत क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य माइनस डिस्काउंट यानी छूट माइनस अंकित मूल्य और डिस्काउंट बटा 100। बताइए इतना समझ में। अब देखिए अंकित मूल्य में कितने की छूट है, 20 की छूट है, 20 की छूट दे रहे हैं। डिस्काउंट कितना दे रहा है, वैसे अंकित मूल्य कितना बढ़ा है, 20 बढ़ा है, डिस्काउंट कितना दे दिया, 8 दे दिया। मल्टीप्लाई कर दो, 0 8 दूनी 16, 20 को 8 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है दोस्तों, अपॉन में 100 आ गया। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो आप दोस्तों। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, ये 8 हो गया, नीचे 5 हो गया। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, फटाफट बताइए। आगे क्या हो जाएगा, इसको आप सोल्व कर लोगे तो 8 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 12 बच गए, 12 माइनस 8/5। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, तो क्या हो जाएगा, 12 पंजो 60, 60 माइनस 8 अपॉन 5, तो कितना कर दोगे, घटा दो इसको, 8 घटाओगे तो क्या बचेगा, 52 बचेगा, अपॉन में 5 बचेगा। फटाफट बताइए आंसर समझ में आ गया कितना। अब इसको सोल्व करोगे कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, प्रॉपर भाग एक बार जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 0.4%, यानी 10.4% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या था, आपको जो अंकित मूल्य पे वृद्धि की गई थी और जो लाभ अथवा हानि हो रही थी वो क्या थी, सेम थी। ठीक है दोस्तों, इसमें अलग अलग है, तो जो आपका अंकित मूल्य था वो अपलोड कर दिया और अप्लाई कर दिया, और जो आपका डिस्काउंट दे रखा था वो यहाँ पे लिख दिया और क्वेश्चन सोल्व कर लिया। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फटाफट आंसर बताइए मुझे। क्या क्या दे रखा है देखिए, एक वस्तु के अंकित मूल्य पे ग्राहक को 2/1/2 की छूट दी जाती है। कितने की छूट दी जाती है, 2/1/2%। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4 1 5, 5/2%। क्या इसको लिख सकते हैं 5/200। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100, 2 मल्टीप्लाई 100 क्या होगा, 200 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई किसी को कोई डाउट है, 5/200 क्यों कर दिया, ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, एक व्यक्ति ने वस्तु को 39 रुपये में खरीदा, वस्तु का अंकित मूल्य अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो देखिए ये कितना हो गया, 5/200, इसको सोल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 1/40। ठीक है, यानी ये क्या आपका वास्तविक मूल्य है, वास्तविक मूल्य, और ये क्या आपकी, ये आपकी छूट है दोस्तों। ठीक है, इतना बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है। छूट और वास्तविक मूल्य है, अगर इसमें से घटाओगे तो आपके पास मूल्य कितना आ जाएगा, प्राइस कितनी आ जाएगी, 39 आ जाएगी। 40 माइनस 1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, एक छूट पे क्या बोल रहे हैं, अगर 1 रुपये की छूट मिल रहे हैं, 1 रुपये की छूट मिल रहा है तो कितना रुपये होगा, 1 रुपया होगा। तो 40 की छूट पे कितना होगा, 40 रुपये होगा, यानी अपना सी आंसर क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फटाफट आंसर बताइए मुझे। देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, एक वस्तु का मुद्रित मूल्य 900 रुपये है, यानी उस पर कितना रुपये लिखे हुए हैं, 900 रुपये लिखे हुए हैं, प्राइस लिखी हुई है।
लेकिन खुदरा विक्रेता 40% की छूट प्राप्त करता है। वह वस्तु को 900 में बेचता है। खुदरा विक्रेता का लाभ प्रतिशत अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों कितना दे रखा है, 40% दे रखा है। तो 40% को क्या लिख सकते हो, 40/100 लिख सकते हो। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2/5 हो गए। ये आपकी क्या हो गई, छूट हो गई, और ये आपकी क्या हो गया, वास्तविक मूल्य हो गया। वास्तविक मूल्य। यहाँ तक कोई डाउट है, बताइए मुझे। अंतर कितना होगा इनका अंतर कितना हो सकता है, अंतर आप बता सकते हो। 5 - 2 = 3। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? दिक्कत है कुछ, बताइए यहाँ तक। वास्तविक मूल्य कितना है, 5 है। अपने को दे कितना रखा है, मुद्रित मूल्य 900 दे रखा है। 5 के लिए 900, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 900/5 हो जाएगा क्या? बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसको आप सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, 1 8 और 0 180 हो जाएगा। 1 के लिए कितना हो गया, 180 हो गया, आपको पता चल गया। 3 के लिए कितना हो जाएगा, 3 के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 × 180। बताइए कितना हो जाएगा, 0 4 5 540 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या देखिएगा, ये कितना था, 900 था, अब कितना हो गया, 540 हो गया। पूछा कि खुदरा विक्रेता को लाभ प्रतिशत, ठीक है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट प्रतिशत कैसे निकालते हैं? क्या कर दोगे, 900 - 540 अपन में क्या कर दोगे, क्रय मूल्य कितना है आपका, 900 दे रखे हैं, मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है आपको, प्रतिशत निकालना, तो 100 कर दोगे। 900 में से 540 जाएंगे, कितना बचेगा, फटाफट बताइए। 60 तो बच गए, 600 300 360 बच गए कि अपने, 360/900 मल्टीप्लाई में 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। ये देखिए इसको डायरेक्ट ये 4 बार चला जाएगा, तो 40% आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यानी आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो गया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फटाफट आंसर बताना है। देखिए क्या दे रखा है दोस्तों, एक वस्तु पर 15% की छूट दूसरी पे 20% की छूट के बराबर है। एक वस्तु पे 15% की छूट, दूसरी वस्तु पे क्या है, 20% की छूट के बराबर दे रखी है। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य हो सकता है। तो देखिए प्रथम हमने मान लिया, प्रथम वस्तु x, दूसरी वस्तु या द्वितीय वस्तु आपने मान लिया y। बताइए कोई दिक्कत है? जैसा क्वेश्चन बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलो। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, क्या बोल रहे हैं, पहली वस्तु का 15%, 15% का मतलब बटा 100, ठीक है। किसके इक्वल दे रखा है अपने को, दूसरी वस्तु यानी y के 20% के इक्वल दे रखा है, 20/100, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसको क्या लिख सकते हो आप, 100 से 100 कैंसिल, 0 से ये 5 से चला जाएगा, 5 दिए 15, 5 चौक 20। तो क्या लिख सकता हूँ, x/y, ठीक है। देखिएगा कितना लिख सकता हूँ, 4/3 लिख सकता हूँ। कहीं यहाँ तक मुझे बताइए, इतना समझ में, यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ मेरे दोस्तों, मुझे बताइएगा, x/y = क्या हो जाएगा, 4/3। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ऑप्शन से करोगे। पहला ऑप्शन कितना दे रखा है आपको, दे रखा है 85 रुपये और 60 रुपये। सोल्व कर लीजिए, क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे तो क्या आपके पास 4/3 आएगा, बताइए। नहीं आएगा, सोल्व करके देख सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, 60 और 40, ठीक है। 60 और 40 को सोल्व करके देखिए, क्या आपके पास 4/3 आएगा, नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, 20 और 40 और 20 दे रखे, इसको सोल्व करके देखोगे तो भी नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, आपको दे रखा है डी ऑप्शन, क्या दे रखा है, 80 और 60 दे रखा है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 4 और ये 3, क्या दोनों सेम हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, बिल्कुल मैच हो रहे हैं। तो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा और बाकी सब रॉन्ग आंसर। कुछ क्वेश्चन आप अगर ऑप्शन से करोगे तो बेनिफिट रहेगा, ठीक है। समझ में कौन से क्वेश्चन ऑप्शन से करने, कौन से ऑप्शन से नहीं करने।
ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, फटाफट आंसर बताइए दोस्तों। देखिए क्या दे रखा है, एक दुकानदार ने क्रमशः 10%, 15% की दो क्रमागत छूट पर 800 रुपये में एक कुर्सी खरीदी। उसने 800 रुपये में एक कुर्सी खरीदी, उस पर 2 बार छूट मिली, 10% और 15%। देखिए वह परिवहन पर 28 रुपये का व्यय करता है। एक बात बताऊं आपको, जो भी अलग खर्चा लगता है, यानी मालगाड़ी का खर्चा लगता है, या फिर आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ से सामान लाने का जो खर्चा है वो हमेशा किस में इंक्लूड होगा, वो आपके हमेशा कॉस्ट प्राइस में क्या होता है, इंक्लूड होता है, यानी क्रय मूल्य में इंक्लूड होता है। तो ये 28 रुपये किस में ऐड होंगे दोस्तों, क्रय मूल्य में ऐड होंगे, जो आपका कॉस्ट प्राइस है। इतना समझ में। आगे देखिए, और कुर्सी को 800 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत अपने को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। अभी तो क्या करोगे, सबसे पहले छूट निकालोगे। छूट कितनी हो रही है, छूट होगी तो वो हमेशा नेगेटिव होगी, यानी माइनस होगी। 10 माइनस 15 माइनस प्लस कितना हो जाएगा 1.5, टोटल कितना हो गया -25 प्लस 1.5। इसको क्या लिख सकते हो आप, कितना बचेगा 25 में से 1.5 यानी माइनस का 23.5 यानी 23.5% बच गया। ठीक है, इतना समझ में। अब मूल्य कितना हो जाएगा अपने पास, निकाल लीजिए। कितना दे रखा है, 800 पे दे रखा है, तो प्रतिशत 100 में से 23.5 घटा दीजिए, कितना बचेगा आपके पास, ये 76.5 बच गया, अपॉन में 100 आ गया। इसको आप सोल्व करोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 76.5 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से, 8 पंजो 40, ये 0 हट जाएगा और ये कितना बचेगा 2 और 1 और 6, 612 आ जाएंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, ये क्या आ गया अपना, सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गई, सीपी 612 आ गया, बट क्या बोल रहे हैं 28 रुपये क्या करता है, वे करता है। तो 28 किस में ऐड होंगे, आपके क्रय मूल्य में ऐड होंगे, कॉस्ट प्राइस में ऐड होंगे, कितना हो गया 640 हो गया। बताइए, पूछा गया क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत पूछा अपने को, तो प्रॉफिट प्रतिशत कैसे निकालोगे, प्रॉफिट प्रतिशत फटाफट बताइए, अंतर कितना है दोनों का 640। ठीक है, और इसके बीच में अंतर कितना है, कितने का 160 का अंतर है, 800 के अंदर जो आपको दे रखा था, कितने का 160 का अंतर है। अपॉन किस पे निकलेगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, 640 पे निकलेगा। प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये 16 का भाग चला जाएगा 4 बार डायरेक्ट, और इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 और 5, 25% आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी भाई साहब सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। फटाफट बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो एक बात पूछ सकता है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य में 20% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से क्या करता है, कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक अंकित करता है, लेकिन नकद भुगतान में 30% की छूट देते हैं, तो उसका न्यूनतम हानि कितनी होगी। भाई साहब आप 20% की छूट 20% बढ़ाओगे किसी वस्तु के मूल्य पे और 30% की छूट दे दोगे, तो ये कंफर्म हो गया कि अपने को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अपने को क्या निकालनी है, हानि या लॉस प्रतिशत बोल सकते हो, वो अपने को फाइंड आउट करना है। इतना समझ में आपके। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपकी डी ग्रुप और आपकी एनटीपीसी के एग्जाम होगी। तो देखिए हमेशा एक फॉर्मूला याद रखिए आप, हमेशा अगर दोनों सेम दे रखे हो, जैसे 20% और 30% अलग अलग दे रखे हैं, तो ये फॉर्मूला लगाइए, और सेम दे रखे हैं तो जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था कमी अवधि अपॉन 10 का होल स्क्वायर, वो फॉर्मूला लगाइए। तो देखिए क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस डिस्काउंट माइनस मल्टीप्लाई, अंकित मूल्य और डिस्काउंट का मल्टीप्लाई करके 100 का भाग दे दो। प्रॉब्लम कहाँ पे, अंकित मूल्य में 20% की छूट, यानी 20, डिस्काउंट दे रहा है 30 का, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 2 0 आ जाएंगे, 3 दूनी 6, 600 आ गया, अपॉन में 100 आ गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक, कितना हो जाएगा 20 माइनस 30 माइनस 6
माइनस के कितने हो गए 36 हो गए, तो कितना बच गया माइनस के 16 बच गए, 16%। माइनस साइन आ रहा है तो आपको क्या हो गया, हानि हो गई या लॉस बोल सकते हो। और देखिए क्वेश्चन में अपने को पूछा भी क्या है, हानि प्रतिशत पूछा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बताइए कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, दोबारा पूछना है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है, एक खुदरा विक्रेता एक थोक व्यापारी से 36 पेन अंकित मूल्य पे 40 पेन खरीदता है। क्या बोल रहा है, खुदरा विक्रेता एक थोक व्यापारी से 36 पेन के अंकित मूल्य पे 40 पेन खरीदता है। ठीक है, आगे देखिए, यदि वह अंकित मूल्य पे 1% की छूट कर इन पेन को बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अपने को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालोगे, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे निकालोगे। देखिए क्या हम ये लिख सकते हैं, देखिएगा एक पेन का मूल्य 1 रुपये। ठीक है, अब देखिए 40 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 40 रुपये। ठीक है दोस्तों, ऐसे 50 पेन का मूल्य 50 हो सकता है। अब देखिए 36, क्योंकि अपने को देखिए दे रखे 40 और 36 दो आपको वैल्यू दे रखे, तो 36 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा आपके पास 36 रुपये। ठीक है, तो आपका जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितना है 36 है। तो क्या आप क्रय मूल्य 36 रुपये, तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कितना 40 मल्टीप्लाई 36 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 रुपये के लिए बोल रहे हैं ना, सॉरी, तो कितना हो जाएगा 99। कितना हो जाएगा फटाफट बताइए, 99 अपॉन कितना हो जाएगा 100। सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे 39.6 रुपये। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में, छूट पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, बिल्कुल निकाल सकते हो। क्रय मूल्य 36 रुपये, विक्रय मूल्य 39.6, अंतर कितना हो जाएगा 3.6 का अंतर हो जाएगा। और क्रय मूल्य कितना है 36 है, मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 100 से कर दोगे, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। 36 से 36 कैंसिल हो गया, बट एक जो जीरो यहाँ पे आएगा तभी तो ये दशमलव हटेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास 10% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, या आप बोल सकते हो लाभ। तो देखिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। फटाफट बताइए यहाँ तक कोई डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा मेरे दोस्तों क्या दे रखे हैं, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपये। एक घड़ी का जो अंकित मूल्य यानी लिखा हुआ मूल्य, खुदरा मूल्य कितना है 1000 रुपये। एक खुदरा विक्रेता इसे 10% और अन्य अवैध दर की 2 क्रमागत छूट मिलने के बाद 810 रुपये में खरीदता है। दूसरी छूट दर क्या है, अपने को पता करनी है। फटाफट बताइए। देखिए आपको क्या दे रखा है 1000 रुपये, क्या बोल रहा है आगे देखिए फटाफट, 10% की छूट देता है यानी 90/100। ठीक है भाई साहब, मल्टीप्लाई। आगे क्या बोल रहा है, एक अन्य अवैध दर की क्रमागत छूट मिलने पर, वो कितनी है, वो मान ली x है, तो कितने मिलेगी 100 माइनस x। छूट हमेशा 100 से घटाई जाएगी, अपॉन में 100 आएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 810 के इक्वल दे रखा है, 810 के इक्वल लिख लिए। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है, जो इक्वेशन होती है वो अगर आप बनानी सीख गए या अपने इक्वेशन बना ली। अब देखिए क्वेश्चन यहीं पे 16 हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ये कितना बच गया 900 बच गए। ठीक है, मल्टीप्लाई में कितना है, मल्टीप्लाई में क्या है आपका 100 माइनस x अपॉन 100 इक्वल टू कितना है 810 है। ये यहाँ पे भी काट सकते थे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 900 माइनस 9x इक्वल टू 810। ठीक है, 9x को इधर भेज दीजिए, 810 को इधर भेज दीजिए, कितना बचेगा 90 इक्वल टू 9x बचेगा। फटाफट बताइए। तो
x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो जो x की वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। इतना समझ में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब आपको क्या कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पार्ट सेकंड के अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए पार्ट फर्स्ट के अंदर अब तक हमने मैथ्स के क्वेश्चन किए थे, अब रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद साइंस के क्वेश्चन करेंगे पार्ट 3 के अंदर। तो देखिए बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फटाफट आंसर बताइए। देखिए क्या दे रखा है, ZRYQ अनुपात KCJB समानुपात PWOV अनुपात, आगे वाली जो नंबर है वो आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चनों को, देखिए क्या दे रखा है, ZRYQ लिख लीजिए। Z कितने पे आएगा 26 पे आएगा ना आपका, R कितने पे आएगा 18, ये कितने पे आ जाएगा आपका 26 पे आ जाएगा, Q आपका 17 पे आ जाएगा। चारों को लिख लीजिए। K आपका देखिए दूसरा क्या दे रखा है, KCJB दे रखा है आपका, लिख लीजिए। K कितने पे आएगा 11 पे आएगा, C कितने पे आएगा, C आपका 3 पे आ जाएगा। देखिए C आपका 3 पे आ जाएगा, J आपका 10 पे आ जाएगा, B आपका 2 पे आ जाएगा। देखिए मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, बट आपको समझाना इंपॉर्टेंट है तो लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके लिए अब देखिए ये 2 हो गए। अब देखिए तीसरा समानुपात क्या दे रखा है आपको, PWOV दे रखा है। P कितने पे आता है आपका 16 पे आता है, W आपका 23 पे आता है, O आपका 15 पे आता है, UV ये कितने पे आता है 22 पे आता है। देखिए इतना समझ में आ गया डायरेक्ट। देखिए अब इसके बीच में देखिए कितने का अंतर है, फटाफट देखिए बताइए मुझे। 18, 2 ये बच गए, 6 2 8, -8 हो रहे हैं या नहीं हो रहे, बताइए मुझे। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 18 और 26 के बीच में 2 ये हो गए। फटाफट देखिए यहाँ पे सॉरी ये कितना आएगा अपना 25 पे आएगा भाई, 26 कैसे कर दिया 25, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके बीच में अंतर बताइए मुझे कितना है, 18 और 25 के बीच में अंतर कितना है, फटाफट बताइए। 2 ये बच गया और 7, यानी प्लस का 7 हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। इनके बीच में कितना अंतर है, 3 और 8, यानी -8 हो रहे हैं। श्रृंखला क्या बन रही है, -8 +7 और -8। दूसरे में देखिए 3 और 11 के बीच में कितना डिफरेंस है, माइनस होगा, कितना माइनस होगा दोस्तों, देखिए 7 ये बच गया, एक 8, -8। इसमें देखिए कितना +7, इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें क्या हो रहा है 10 और 2 में क्या हो रहा है +8 हो रहा है। बताइए इतना समझ में आ गया। अब क्या करोगे दूसरे क्वेश्चन में, देखिए जो दूसरा आपको दे रखा है समानुपात के आगे, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये -8 ही तो होगा, +8 कैसे होगा दोस्तों, -8 हो जाएगा। आगे देखिए ये कितना दे रखा है 16 दे रखा है। दोनों के बीच का अंतर कितना है, फटाफट बताइए। दोनों का बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा और 3 ये 7। तो क्या +7 कर सकता हूँ क्या मैं, बताइए मुझे। इसमें किसका कितने का अंतर होगा, इसमें घटेगा, 15 के बाद 5 ये और 3 8, -8 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है देखिए ऐड हो रहे हैं, ये 5 और 2 7 +7 ऐड हो रहे हैं। अब ये पता करना है ये इन चारों में से कौन से में के अंदर हो रहा है कि +7 -8 +7। तो देखिए यानी पहले क्या होना चाहिए, +7 होना चाहिए। तो जी के बाद बी आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें तो कम होंगे, जी के बाद बी आ रहा है तो कुछ भी होगा वो माइनस होगा, तो ये अपना राइट आंसर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए आई के बाद एस आ रहा है, ठीक है, आई के बाद क्या आ रहा है अपना एस आ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन लिख लीजिए, चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ISJT चेक कर लीजिए प्रॉब्लम कहाँ पे, ये कितने पे आता है 9 पे आता है आपका, ठीक है। एस कितने पे आता है 19 पे आता है, और जे आपका कितने पे आता है 10 पे आता है, और T 20 हो गए। तो क्या +7 -8 और +7 ये श्रृंखला बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेते हैं। देखिए 19 और 9 कितना बच गया आपके पास, बताइए कितने की वर्दी हो गई, 9 तो ये और एक ये 10 की वर्दी हो गई, तो +7 होना चाहिए, तो ये भी अपना राइट आंसर नहीं होगा। तो
सी ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए बिल्कुल आपको समझाने के लिए, वरना यहाँ पे डायरेक्ट भी मैं बता सकता था आपको, ठीक है। तो देखिए थर्ड ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है, ई दे रखा है, एल दे रखा है, डी दे रखा है और के दे रखा है। फटाफट बताइए बताइए, ई कितने पे 5 पे, एल कितने पे 12 पे आपका, डी कितने पे 4 पे, के कितने पे 11 पे। तो देखिए फटाफट देखिए 5 और 12 कितने का अंतर हो गया कितने का अंतर हो गया दोस्तों, फटाफट बताइए। 5 और 2 +7 का अंतर हो रहा है, ठीक है। आगे क्या होना चाहिए, -8 होना चाहिए, हो रहा है क्या भाई साहब, -8 हो रहा है। आगे क्या होना चाहिए, +7 होना चाहिए, तो 4 और 6 +7 होना चाहिए। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या दे रखा है आपको आपको पूछा है फर्स्ट अनुपात QEHMDF दे रखा है आपको, WIDELY दे रखा है आपको और HVCDX के दे रखा है आपको। देखिए कैसे निकालोगे, फटाफट बताइए। तो देखिए ये तो आपको निकालना है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वही इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा। तो इन दोनों को लिखिए, पहले लिखोगे तभी तो पता चलेगा। क्या दे रखा है, WIDELY दे रखा है, इसका अनुपात कितना है, HVCDX के दे रखा है। देखिए अब देखिए UVW ये दोनों देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से -1 हो रहा है ना। देखिए HI यहाँ भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। अब देखिए CD, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो मुझे बताइए, फटाफट बताइए। या तो इसको ये कर सकते हो कि ये मैच हो रहा है, ठीक है, या इसको ये कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर दोगे आप, CDE ये कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए KL यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, XY यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो यही क्या होगा, इसके साथ होगा सीक्वेंस, किसके साथ, QEHMDF के साथ होगा। क्या हो रहा है, इसके साथ क्या हो गया, फटाफट देखिए इससे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। Q से कम क्या होगा भाई साहब, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा। देखिए अब एक जो ध्यान देने वाली चीज़ है इस क्वेश्चन में, जो आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, इसमें देखिए फर्स्ट अनुपात आपको ये दे रखा है दोस्तों, ध्यान से देखिए ये ऊपर है। दूसरा क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे नीचे दे रखा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सबको -1 किया है, बट आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, जो ये देखिए ये जो श्रृंखला है ये सेकेंड अनुपात है, पहले वाला। तो इसमें क्या करोगे, 1 ऐड करोगे आप, तो QR हो जाएगा, EF हो जाएगा, ठीक है, HI हो जाएगा, ठीक है, MN हो जाएगा, DE हो जाएगा और आपका आगे क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। तो ये कौन सा मैच हो रहा है क्या आपका, फटाफट देखिए, फटाफट बताइए कोई सा मैच हो रहा है क्या इसके अंदर, बताइए कोई सा मैच हो रहा है क्या। ये देखिए ये IN आएगा, सॉरी HI और MN आएगा। तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन आई थिंक मैच हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या दे रखा है, पिघलना क्या होता है, जो पिघलेगा वो क्या होता है, तरल होता है। जमेगा कौन, जो ठोस होगा, बर्फ भी जम सकती है बिल्कुल। संघनन, ठोस, बल, तो जो ठोस होगी, जो ठोस वस्तु होगी वही तो क्या होगी, सॉलिड होगी, जमेगी। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, 8:24 समानुपात, आगे वाली संख्या पता नहीं, इसके बाद अनुपात 32। बताइए फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। थोड़ा सा आप माइंड लगाओगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों में से क्या दिखाई दे रहा है, 2 × 4 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है क्या, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या 3 × 2 करके आप क्या कर सकते हो, 6, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों क्या दे रखा है, 9:8 समानुपात 16 आगे वाली संख्या अपने को पता करनी है। कैसे करोगे, ये क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए ये आपका 3 का स्क्वायर हो रहा है क्या, ये 2 का क्यूब हो रहा है क्या,
बताइए अनुपात, ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो रहा है, इससे कम, ये 4 का स्क्वायर हो रहा है तो 3 का क्या होगा, क्यूब होगा भाई साहब। तो 3 का क्यूब कितना, 27। तो भाई साहब आपका ए आंसर। फटाफट बताइए, कितने इजी तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं ना गाइस। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, वन दे रखा है, वृक्ष दे रखा है, वृक्ष मिला के क्या बनते हैं, वन बनते हैं। घास किसके मैदान में, घास का क्या होता है भाई साहब, लॉन होता है। तालाब होता है, तालाब तो नहीं होता भाई साहब, लॉन हो सकता है। घोंसला भी नहीं हो सकता, फर्श भी नहीं हो सकता। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लॉन होगा, यानी जिसे आप गार्डन बोलते हो वही तो बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या दे रखा है आपको, ए ई एफ जे दे रखा है, ठीक है दोस्तों। अनुपात में क्या दे रखा है आपको, के ओ पी टी दे रखा है। और आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे वो पूछा है, और इधर अनुपात में क्या दे रखा है, क्यू यू वी जेड दे रखा है। तो देखिए फटाफट बताइए, तो देखिए कैसे करोगे, फटाफट बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये देखिए ए और ई के अंदर +4, ई और एफ के अंदर +1, और ई एफ और जे के अंदर कितना हो गया, +4 हो गया ना, ठीक है। इसके अंदर देखिए के बाद के एल एम एन ओ +4 हो रहा है, ओ के बाद पी +1 हो रहा है, इसके बाद +4 हो रहा है। तो देखिए 4 1 4 की क्या बन रही है भाई साहब, श्रृंखला बन रही है। इसके अंदर देखिए क्यू के बाद आर एस टी यू +4 +1 और +4 की श्रृंखला बन रही है। ये श्रृंखला किसके अंदर बन रही है, फटाफट देखिए। इसके अंदर फर्स्ट के अंदर बन रही है कि भाई साहब, फटाफट देखिए, जी के बाद एच आई जे के बिल्कुल +4 हो रहा है, +4 हो रहा है, +1 होना चाहिए। के बाद के एल +1 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है। एल के बाद देखिए एम एन ओ पी, तो +4 बन रहा है। तो अपना आंसर ए आंसर अपना क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो इसके अनुपात में क्या आ जाएगा, जी के एल पी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए इतना समझ में आ गया आपके, कैसे ये आंसर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी अपने को, फर्स्ट आंसर अपना सही बैठ गया तो क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दिया गया, दिए गए विकल्पों में शब्द अक्षर संख्या का आकृति चुनिए, ठीक है। विषम अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहला आपको दे रखा है रेडियो, जिसमें आप क्या आवाज़ सुन सकते हो, साउंड सुन सकते हो। टीवी, जिसमें क्या होता है, ऑडियो और वीडियो दोनों होते हैं। स्टीरियो, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। लाउड स्पीकर के अंदर भी आप सुन सकते हो। तो ये क्या होता है, आपको दोनों प्रोवाइड कराता है, आप सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो। तो विषम क्या हो गया आपका आंसर, टेलीविजन। नेक्स्ट देखिएगा अब आपको साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पार्ट 3 के अंदर। तो बिना किसी देरी के देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपको क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का एक अपकर्षक विकार है जो कई परिस्थितियों में एक है, जो मानसिक कार्यों का प्रगतिशील पतन है, जड़ बुद्धता यानी पागलपन का कारण है, जिसके परिणाम स्वरूप याददाश्त में कमी या भ्रम होता है, ठीक है। इनमें से कौन सा सिंड्रोम ऐसा है जिसके कारण जो माइंड में क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसे हम पागलपन बोलते हैं, या फिर बातें भूल जाना, ये सब होता है। फर्स्ट ऑप्शन है मनोविदल, अल्जाइमर रोग, बोलने की बीमारी, संगठन कुंज, जिसे क्या बोलते हैं, कंसूशन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा भाई साहब, बताइए फटाफट आंसर बताइए मुझे, लाइव चैट के अंदर आंसर बताइए क्या होगा। ये होगा आपका मनोविद्वलता होगा भाई साहब इसका आंसर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की किरणें खालिस्तान नामक आँख के सामने स्थित बाहरी पारदर्शी संरचना के माध्यम से आँख में प्रवेश करते हैं। आँख में सबसे पहले जो भी चीज़ आएगी वो सबसे पहले किससे गुजरेगी भाई साहब, बताइए। वो कॉर्निया से गुजरेगी। कॉर्निया क्या होता है, जो ये ब्लैक आपको दिख रहा है ना, ब्लैक सर्किल दिख रहा है ना आपको, ये क्या होता है आपका कॉर्निया होता है। तो डायरेक्ट सी आंसर हो जाएगा, ये आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग आंसर हो जाएंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक्के केलों में मौजूद प्राथमिक अम्ल क्या होता है, फास्फेरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, मेलिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है भाई साहब। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उसी के कारण क्या होते हैं,
जो आपके बनाना है या फिर जिसे केले बोलते हो वो पकते हैं भाई साहब। नेक्स्ट देखिएगा, भुजा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है भाई साहब, फटाफट बताइए। उसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसका रासायनिक नाम है। राइट आंसर हो गया, डायरेक्ट याद है तो ये आपके क्या हो जाएंगे? रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, अपनी आवर्त सारणी में मेंडलीव खालिस्तान को सही स्थान नहीं दे सके। वो किसके बारे में सही जानकारी नहीं दे सके भाई साहब, बताइए। वो हाइड्रोजन के बारे में जो बिल्कुल उनकी सटीक जानकारी थी वो नहीं दे पाए। इनके बारे में उन्होंने सटीक जानकारी दी, बट हाइड्रोजन के बारे में क्या नहीं दे पाए? वो सटीक जानकारी नहीं दे पाए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने ऑक्टेवल्स का नियम बताया? लोवोजियल, मेंडलीव, न्यूलैंड्स, डार्विन, किसने बताया? न्यूलैंड्स ने क्या बताया? ये नियम प्रतिपादित किया, किसका? ऑक्टेवल्स का नियम प्रतिपादित किया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शाकाहारी और मांसाहारी में छोटी आंतों की लंबाई के बीच सही अनुपात बताता है? किसके बीच में भाई साहब ये बोल रहे हैं? छोटी आंत, ठीक है भाई साहब। अब छोटी आंत के बीच में क्या होगा? शाकाहारी का क्या होगा? जो शाकाहारी इसका क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन होगा। वो मांसाहारी क्या होगा? हमेशा लेस देन होगा। तो आंसर सी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे? बाकी रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपस्थिति खालिस्तान उपस्थिति या व्यवहार का विवरण, या दूसरे शब्दों में जीवों के वर्गीकरण में एक विशेष रूप या एक विशेष कार्य का विवरण है। वो क्या कहलाता है? स्पेसियंस कहलाता है, विकास कहलाता है, अभिलक्षण कहलाता है, निर्देशन कहलाता है, बताइए। वो आपका एक अभिलक्षण कहलाता है दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्यों में श्वसन वर्णक है, जिसके कारण आप इंसान को श्वसन प्राप्त होती है, सांस मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है? मेनालिन, हीमोग्लोबिन, रेडोपिसन, बिलिरुबिन। तो वो आपका हीमोग्लोबिन है, वो आपका क्या है? राइट आंसर है दोस्तों। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का, दिन के समय में कौन सी प्रक्रिया जाइलम में पानी के संचरण में प्रमुख प्रेरक शक्ति होती है? तो वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव, वाष्पीकरण या सक्शन जिसे बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, वो आपका वाष्पोत्सर्जन है भाई साहब, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे ही जो क्लास है अभी तक हमने 06 यानी 6 लाइव क्लास देख ली हैं। किसकी लाइव क्लास देख ली? आपके जो रेलवे की एग्ज़ाम होने वाली है, चाहे वो NTPC की हो, चाहे वो ग्रुप D की हो दोस्तों, ठीक है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बताया था कि श्योर आपकी एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। आई थिंक पेपर जितने दोगे उतना आपके क्या होंगे? सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक और लाइव क्लास के अंदर, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।